अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AM राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं तुर्की की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। तुर्की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन का शिकार है, या मैं यूं कहूँ एक डायलेमा का शिकार है कि उन्हें करना क्या चाहिए। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल तुर्की में कुछ यूं है कि तुर्की ने अप्रोच किया था इंग्लैंड को और स्पेन को कि वो 40 यूरो फाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स के लिए ख़रीद सकें। लेकिन अब चूंकि जर्मनी भी ये जहाज़ मिलकर बनाता है बरतानिया और स्पेन के साथ, तो जर्मनी ने इस पर इनकार कर दिया। अब जर्मनी की तरफ से जो एक आम एम्बार्गो वाली सिचुएशन आई तुर्की पर, तो तुर्की के लिए ये जहाज़ों को लेना इम्पॉसिबल ठहरा। अब सवाल तो यहाँ ये है कि तुर्की तो खुद ओज़गुर अपग्रेडेशन कर रहा है अपने F-16s की, तो फिर उन्हें नए यूरोफाइटर टाइफून क्यों चाहिए? और क्या जर्मनी अगर ज़्यादा लंबे देर तक इस पर पेंडिंग रखता है इस तमाम मामले को, या तुर्की यूरोफाइटर टाइफून नहीं ले पाता, तो क्या यहाँ J-10C एयरक्राफ्ट लेने के चांसेस हैं? क्योंकि रिसेंटली एक टर्किश डिफेंस एनालिस्ट ने भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी J-10C एयरक्राफ्ट की, और उसने इस बात पर टर्किश एयरफोर्स को क्रिटिसाइज़ भी किया था कि तुर्किया को चाइना से J-10C ले लेने चाहिए थे, क्योंकि इन पर इनको एज सच कोई पाबंदियां वगैरह नहीं देखनी पड़नी थी। लेकिन मामला चाइना के साथ भी उतने सीधे नहीं है जितने के हम नॉर्मली समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम आए कि टर्किश डिफेंस मिनिस्टर यासिर गुलेर वो ये बयान देते हैं कि बरतानिया और स्पेन इस बात पर राज़ी हैं कि तुर्की को यूरोफाइटर टाइफून बेच दिए जाएं, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर जर्मनी आता है और जर्मनी इस पर एक ब्लॉकेट लगा देता है कि बिल्कुल हम तुर्की को ये यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट नहीं देंगे। रिसेंटली तुर्की और जर्मनी के दरमियान सियासी तौर पर कशीदगी काफ़ी ज़्यादा गहरी हुई है और दोनों नेटो का भी हिस्सा हैं। अब यहाँ एक और चीज़ भी नाजरीन के लिए जानना ज़रूरी है कि तुर्की ये यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट ले क्यों रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो वादा किया था तुर्की के साथ कि हम आपको F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट देंगे, वो वादा अभी तक ऐसे पूरा नहीं हुआ। अक्टूबर 2021 में तुर्की ने अप्रोच किया अमेरिका को कि हमें जी 40 नए F-16 ब्लॉक 70 और 80 मौजूदा F-16 जो एयरक्राफ्ट हैं वो ब्लॉक 70 पर अपग्रेड कर दें। इस तरह तुर्की के पास 120 F-16 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे जो कि नेक्स्ट जनरेशन के होंगे और ये पुराने F-16 से बेहतर होंगे। लेकिन उसके बाद ये मामला डिफरेंट वेज में पेंडिंग का शिकार हो जाते हैं। तुर्की S-400 सिस्टम भी लेता है रूस के साथ, और यूक्रेन और रूस के दरमियान एक ग्रेन ट्रीटी भी साइन करवाता है, मतलब कि जो वहाँ ब्लैक सी है उसे तिजारती मकासद के लिए खुला रखा जाएगा। उसमें तुर्की एक सालिस का किरदार अदा करता है। अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं थी। फिर 2022 के मिड में अमेरिका इस बात पर राज़ी हो जाता है कि हम आपको F-16 ब्लॉक 70 देंगे, लेकिन 2022 के मिड से लेकर अब ये वक्त आ गया है, अभी भी उसके लिए कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रही चीज़ कि तुर्की को F-16 ब्लॉक 70 दिए जाएंगे या नहीं। मतलब उस वक्त अमेरिका ने ये कह दिया कि मिल जाएंगे, लेकिन जो कागजी कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, वो अमेरिका ने नहीं किया। यानी कि अमेरिका ने तुर्की को लारा लगा दिया। अब टर्किश एयरफोर्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। बहुत से लोग समझेंगे कि तुर्की तो F-16 को खुद से अपग्रेड भी कर रहा है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बना रहा है, तो फिर परेशानी कैसी? तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँ, तुर्की ने बरवक्त फैसले नहीं किए, जिसकी वजह से आज उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स को देखें तो पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने राफेल एयरक्राफ्ट लिया, तो पाकिस्तान ने क्लियर कट एक फ़ैसला लिया कि हम राफेल के मुकाबले में 2 नए एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में लेकर आएंगे। पहला चाइना से J-10C हमने लिया, ये भी 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और दूसरा हमने अपने मुल्क में JF-17 ब्लॉक 3 जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन 4.5 जनरेशन की सलाहियत का हामिल है। ये 2 एयरक्राफ्ट राफेल के मुकाबले में हम लेकर आए। हमारा माइंड क्लियर कट था इस मामले में, लेकिन तुर्की इन चीज़ों में डबल माइंडेड तरीके से काम लेता रहा। पहले तुर्की को लगा 2021 में कि हमें F-16 ब्लॉक 70 मिल जाएंगे, सो उस दौरान ओज़गुर अपग्रेडेशन भी इन्होंने स्लो कर दी। 2022 में जब ये खबर आई कि ओज़गुर अपग्रेडेशन तो चलेगी, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका ने कह दिया कि हम आपको F-16 ब्लॉक 70 भी दे देंगे, तो तुर्की और ज़्यादा थोड़ा सा स्लो हो गया। अब 2022 भी जब गुजरा और अब तुर्की को पता लगा कि अब तो हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं, एयरफोर्स की जो मॉडर्नाइजेशन है वो बहुत पीछे रह गई है, तो तुर्की अब चीज़ों को स्पीड अप कर रहा है। लेकिन ये अब स्पीड अप करना वो जो माजी में देर की गई है उसको कवर अप नहीं करता दोस्तों। अब इसलिए तुर्की जल्द अज जल्द चाहता है कि एटलीस्ट 40 यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट खरीदे बरतानिया से। और इसके बारे में बताता चलूँ कि यूरोफाइटर टाइफून एक हैवी वेट एयरक्राफ्ट है, राफेल के साथ कम्पीट करता है, राफेल की कैटेगरी का ही है, केनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन है जैसे J-10C और राफेल का है। ये जो राफेल J-10C यूरोफाइटर टाइफून ये है 4.5 जनरेशन के, मतलब कि इनका डिज़ाइन 4th जनरेशन जहाज़ों वाला है। इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों की है। अब उस दौरान ये भी बहुत सी खबरें आती रहीं कि तुर्किया J-10C एयरक्राफ्ट ले सकता है चाइना से,
लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत अहम है कि जेट-एंड-सी लेना कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुर्की नेटो का हिस्सा है और नेटो में जो ज़मीनी अफवाज हैं सबसे ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन तुर्की की तरफ से है। उसके अलावा तुर्की ताइवान को जैकल ड्रोन्स तक बेच रहा है और यहाँ अहम बात यह है कि ये जो ताइवान है ये चाइना का बहुत बड़ा मुखालफ समझा जाता है। तो एक तरफ चाइना के मुखालफ के साथ करीबी डिफेंस टाइज हैं तुर्की की, दूसरी तरफ तुर्की ये भी चाहता है कि चाइना हमें जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट दे। लेकिन ये फिर भी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए तुर्की को कुछ ना कुछ चीज़ों पर गिव अप करना पड़ेगा। अमेरिका के साथ दोस्ती पर गिव अप करना पड़ सकता है, नेटो को लेकर कुछ मामलात में स्टेप डाउन होना पड़ सकता है अगर चाइना या रशिया के साथ करीबी ताल्लुकात तुर्की चाहता है। तुर्किश एयरफोर्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली पीछे रह चुकी है, क्योंकि ग्रीस के पास F-16 ब्लॉक 70 भी आ चुके हैं और राफेल एयरक्राफ्ट भी उन्होंने फ्रांस से ले लिए हैं। सो इन तमाम चीज़ों के चलते जो बैलेंस ऑफ पावर है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है और इस गड़बड़ बैलेंस ऑफ पावर के चलते तुर्किश एयरफोर्स जल्द से जल्द ये चाहती है कि उनके पास 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो। जो कान एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वो आएगा 2028 से 2030 के दरमियान, लेकिन उसमें अभी 5 से 6 साल तक पड़ा हुआ है तमाम चीज़ें। और पाकिस्तान को इसमें मसला इस वजह से नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। या ओज़गुर अपग्रेडेशन की बात करता चलूँ तो जैसा कि एक बहुत ज़्यादा हवा ये बनाएगी कि ओज़गुर अपग्रेडेशन ब्लॉक 70 के बराबर होगा, और मैंने माजी में ये बात क्लियर की थी कि ओज़गुर अपग्रेडेशन एक अपग्रेडेशनल किट होगी जो पुराने F-16 को अपग्रेड कर देगी। ये उन पुराने F-16 को ब्लॉक 70 जैसा नहीं बना सकती। और वैसे भी F-16 के जो सोर्स कोड हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं, अमेरिकन ओरिजिन है। उसको जितना बेहतर अमेरिका अपग्रेड कर सकता है, जितना बेहतर तरीके से अमेरिका समझता है, कोई दूसरा कंट्री नहीं समझ सकता। इस वजह से ओज़गुर अपग्रेड के होते हुए भी तुर्की पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे कोई नए एयरक्राफ्ट मिल जाएं या उन्हें F-16 ब्लॉक 70 ही मिल जाएं, या हो सकता है मुस्तकबिल में अगर यूरोफाइटर टाइफून भी नहीं मिलते जर्मनी की इस तमाम डिफेंस मॉन्गरिंग के चलते, तो हो सकता है तुर्की जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट की तरफ जाए। बहरहाल मौजूदा सिचुएशन को देखा जाए तो जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट के चांसेस बहुत कम है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।